उन सरपंचों को कैसे रोका जाए, इसलिए ग्राम सभा की शर्त लगा दी और ग्राम सभा की पूरी काउंटिंग जो है वो अधूरी दिखाई जाएगी, सरपंच के खिलाफ एक्शन ले लेंगे। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। जिस सरकार पे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा, उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो डेवलपमेंट करेगी? अगर एक एमएलए विधानसभा से पेंशन लेता है, राज्यसभा का या मेंबर पार्लियामेंट बना जाता है, वहाँ से भी लेता है, अगर उसको अधिकार है तो उस बुजुर्ग को भी अधिकार है जिसकी उम्र 60 वर्ष है। रामनिवास घोड़ेला कई बार बात होती है तो आपके चर्चे बड़े करते हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में वो भी पार्टी की तरफ, इन लोगों की तरफ आए। देखेंगे, इतना मादा नहीं है कि वो मैदान में आकर के लड़ सके। अखबारों में लड़ सकती है कांग्रेस। जंग की लड़ाई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। ये वे वायदों को पूरा करने की बजाय लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि पेंशन 3200 रुपये करेंगे। पेंशन 3200 रुपये नवंबर से देनी चाहिए थी। देने की बजाय 75,000 लोगों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। ये पेंशन चौधरी देवीलाल की दी हुई है। हमारी पार्टी ने आज विशेष रूप से इसीलिए मीटिंग बुलाई कि जो सरकार का निर्णय है हम इसका विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे बुजुर्गों को पेंशन से वंचित नहीं होने देंगे। ये पेंशन जब बनाई गई थी तो कोई शर्त नहीं थी इसमें, तब केवल ये लिखा हुआ था कि जिसकी आयु 65 साल हो जाएगी उसको 100 रुपया महीना सम्मान पेंशन मिलेगी। ये 65 वर्ष से कम होती होती 60 वर्ष की उम्र पे आ गई। बनाई चौधरी देवीलाल ने, इसको बढ़ाने की शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की। चौटाला साहब ने इसको बढ़ाया पेंशन, और बीच में कांग्रेस ने भी इसको काटने के प्रयास किया। इस पे कंडीशन लगाई। चौधरी भजनलाल ने 4 एकड़ की कंडीशन लगाई थी। हमने उस सरकार को भी मजबूर किया अपना फैसला वापस लेने। फिर हुड्डा ने इस पेंशन को काटने का प्रयास किया, उसे भी मजबूर किया। अब बीजेपी फिर इसको काटना चाहती है, वंचित करना चाहती है बुजुर्ग को। हम किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। इसके लिए आज हमने फैसला लिया है कि 20 तारीख को जब सेशन होगा उसी दिन पंचकुला के अंदर हजारों बुजुर्गों को जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनको साथ लेकर के जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। अगर 20 से पहले निर्णय नहीं लिया तो 20 के बाद फिर हम बड़े को निर्णय और लेंगे और बड़ी लड़ाई इसके लिए लड़ेंगे। वहीं उसके साथ साथ 23 मार्च को नरवाना के अंदर हम शहीदी दिवस मनाएंगे, शहीद भगत सिंह जी का और उनके साथ राजगुरु का और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाएंगे। युवा शहीदी दिवस के नाम से एक युवा सम्मेलन रखेंगे। उसके साथ साथ राजस्थान में पर्यावरण को लेकर के एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी का संगठन राजस्थान में भी है। वहाँ सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने, आम सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण को बचाया जाए इसके लिए उस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से चिट्ठी तो उस आंदोलन चलाने वाले लोगों को पहले दिन लिख दी कि हमारा समर्थन आपको है। आज विशेष रूप से हमारे जो प्रधान है वहाँ के जयवीर गोदारा जी, उनकी ड्यूटी लगाई है कि आप बीकानेर जाओ, जाकर के बीकानेर में इसको समर्थन करो और उन्हें ये विश्वास दिला के आओ कि जब तक आप इस लड़ाई को लड़ोगे, जो आदेश आप दोगे हम आपके आदेश की पालना करेंगे, इस संघर्ष में आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे। खेजड़ी बचाओ अभियान जो है उसमें मुख्य रूप से लड़ने का काम करेंगे। ये 3 आज फैसले हमने किए। इसके लिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी और तीनों चीज़ें मजबूती के साथ आगे बढ़ करके इसको करने का काम करेंगे।
सर केंद्र का बजट है, भाजपा नेता तो सभी कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है, आपकी नजर मैंने में कल कैसा है केंद्र के हरियाणा बजट के बारे में चंडीगढ़ के अंदर प्रेस के साथियों के सामने खुल करके सारी बात करी थी। प्रधानमंत्री की अपनी जो योजनाएं थी उसके लिए जो पैसा रखा गया था वो पैसा भी पूरा खर्च नहीं किया जा सका प्रधानमंत्री से। ग्रामीण विकास के लिए गरीब लोगों को मकान देने की एक योजना चलती है इंदिरा गांधी के टाइम, उस योजना के अंदर भी करीब कोई मेरे ख्याल कितना 67,000 करोड़ रुपए का बजट था या 57,000 करोड़ का बजट था, उसका आधा पैसा भी खर्च नहीं कर पाए। स्कूलों के नवीनीकरण के लिए, अच्छी एजुकेशन मिले उसके लिए 75,000 करोड़ का बजट था, उसमें सिर्फ 4500 करोड़ रुपया खर्च कर पाई सरकार। इसी तरह शहरी गरीब आदमी को शहरों में मकान बना करके दे, सुविधा दे, उसके लिए भी करीब 35,000 करोड़ का बजट था प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी आवास योजना में आता है, उसका भी करीब 11,000 करोड़ रुपया वो खर्च कर पाए। इस तरह से अगर प्रधानमंत्री की अपनी योजनाओं का पैसा लैप्स हो जाता है तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे। फिर उसके साथ एक नई बात और है, 53 लाख 5 करोड़ का बजट है, उसमें 24% जो पैसा है वो कर्जे के रूप में सरकार लेगी, 14% जो है कर्जे के रूप में वापस देगी। तो फिर बजट कहाँ रह गया, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च करोगे। वो पैसा तो अलग है जो आपकी तनख्वाहों में देना है, जो खर्चे हैं वो अलग है। बाकी जुम्मे लगाए मैंने पार्टी ऑफिस के कि इसको बारीकी से इसकी जांच करो, हमारा जब बजट आएगा उस वक़्त हमारे दोनों विधायक इस पर चर्चा करेंगे कि केंद्र का तुम्हारा ये हाल है, स्टेट में बजट लेके आ रहे हैं, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। जिस सरकार पे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा, उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो डेवलपमेंट करेगी। वो तो कर्जे का भुगतान जो है, ब्याज भुगतान करने में भी असमर्थ है सरकार, तनख्वाह देना तो बहुत दूर की बात है। नरेगा के अंदर 40% का जो किया इन्होंने कि स्टेट देगी, तो स्टेट 40% कहाँ से दे देगी, स्टेट के पास तो कर्जा ही कर्जा है, तो नरेगा बंद हो जाएगी, गरीब आदमी को सबसे बड़ा नुकसान होगा इसका। जो कांग्रेस इस मुद्दे को लेके धरना दे रही तो जायज है मानते। कांग्रेस ने मेरी ख्याल तो कहीं धरना दिया नहीं। पहली बात, कांग्रेस में इतना मादा नहीं है कि वो मैदान में आकर के लड़ सके, अखबारों में लड़ सकती है कांग्रेस। जंग की लड़ाई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी, चाहे पानी का इशू था, चाहे बिजली के रेट बढ़े थे, और चाहे आज पेंशन का मामला है। ये लड़ाई केवल हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है, कांग्रेस का बस कांग्रेस तो आपस में लड़ सकती है। सरकार की योजना ये भी है इसमें कि जो सरकार की मर्जी से सरपंच काम नहीं कर रहा, उन सरपंचों को कैसे रोका जाए, इसलिए ग्राम सभा की शर्त लगा दी, और ग्राम सभा की पूरी काउंटिंग जो है वो अधूरी दिखाई जाएगी, सरपंच के खिलाफ एक्शन ले लेंगे, अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेटर लगा करके लूटपाट करने का काम करेंगे। इस पर राजनीति हो रही है, गलत है। जिस तरह से आपने बात की बुढ़ापा पेंशन को लेकर सामान लोकपाल चौधरी बेबीदार ने शुरू की, लेकिन अब जिस तरह से बात आ रही है काटने की, तो सरकार की ये भी दलील है कि अगर कोई 2 पेंशन ले रहा है, 3 पेंशन ले रहा है, हमारी उस तरह से हम लोग, अगर एक एमएलए विधानसभा से पेंशन लेता है, राज्यसभा का या मेंबर पार्लियामेंट बना जाता है, वहाँ से भी लेता है, अगर उसको अधिकार है तो उस बुजुर्ग को भी अधिकार है जिसकी उम्र 60 वर्ष है। आप उसके अधिकार पे डाका नहीं डाल सकते। सदन में भी उठाएंगे ये मामला? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। हम सदन में नहीं, पहले ही नाक में दम कर देंगे। सर, कई राज्यों में एसआई और चुनाव आयोग को लेकर विरोध है, ममता बनर्जी ने भी किया है, तो इसके बारे में हमने पहले दिन इस बात को लेकर के विरोध किया था कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि सरकार का एजेंट के रूप में काम करे।
आज चुनाव आयोग जो है वो सरकारी एजेंसी है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सर यहाँ से पूर्व विधायक बरवाला श्री रामनिवास घोड़ेला, कई बार बात होती है तो आपके चर्चे बड़े करते हैं वो, कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में वो भी पार्टी की तरफ, इन लोगों की तरफ आए? देखेंगे, जब बात होगी तब होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।